हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है और जैसे ही डेट शीट का आना हुआ कि बच्चों के टेंशन और स्ट्रेस का बढ़ना चालू। अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे हो, इन सभी बातों को लेकर के ही आज की हमारी ये वीडियो है। ठीक है, तो चाहे वो कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ टेक्निक्स की जिनसे हम अपने बोर्ड के प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, पर इससे पहले मैं इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करूं, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि कार को कैसे बनाया जाता है, एक कार कैसे बनती है, तो आप जानते होंगे ऑब्वियस आंसर है, आप कहेंगे सर कार को बनाना बहुत ही आसान है। कार में क्या करते हैं कि कार को पहले डिज़ाइन करा जाता है, फिर उनके छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उन पार्ट्स को लाया जाता है और एक साथ असेंबल किया जाता है, जिससे खूबसूरत सी कार बनती है। शायद आपका आंसर यही होगा, ऑब्वियस सी बात है, आंसर यही होना भी चाहिए। पर अगर बोर्ड की बात करी जाए तो अगर बोर्ड को यहाँ हम कार से रिप्लेस करें तो बोर्ड एग्ज़ाम हमारा क्या हो गया, कार हो गया। और बोर्ड एग्ज़ाम के जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे सब्जेक्ट्स होंगे और उनके चैप्टर्स होंगे। अब इन चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो फिर आपका बोर्ड तो अच्छे से होना ही है ना। अब मान लीजिए कि कार के किसी पार्ट में खराबी आ गई, कोई पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम है, तो क्या कार हमारी अच्छे से फंक्शनिंग करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। एक पार्ट भी अगर कार का ख़राब हो जाता है तो गाड़ी वहीं रुक जाती है। ठीक ऐसे ही बोर्ड भी है हमारा। अगर किसी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आपका बोर्ड जाहिर सी बात है अच्छा नहीं जाने वाला है। अब कहानी आती है कि इनको ठीक कैसे किया जाए, क्या कोई टेक्निक है? अगर आप कोई अपना टेक्निक फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल करिए, अगर नहीं है जिनके पास तो वो हमारे एक्सपीरियंस को ज़रूर यूज़ करें। अब जैसे बात आती है चैप्टर को तैयार करने की, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी एनसीईआरटी है उसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लाइन से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है, उनका अपना नोट्स बनाना है। इसके अलावा आपने स्कूल में या कोचिंग में या और भी जगह खुद से भी आपने पढ़ाई करी होगी, तो अपना कुछ नोट्स तो बनाया होगा, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। एनसीईआरटी के तो ज़रूरी हैं, एग्जाम्पलर भी ज़रूरी हैं। जब ये हो जाए तब आप सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको लगाएं। तो कैसे तैयारी करेंगे? एनसीईआरटी हो गई, उनके क्वेश्चंस हो गए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इतना ही आपको करना है, 3 काम, जिससे आपके चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। मैं ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कह रहा हूँ जिन पे आप सेम प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि चैप्टर्स तो तैयार हो गए, इसके बाद क्या करना है? तो फर्स्ट चैप्टर तैयार हो गया, सेकंड तैयार हो गया, ऐसे जो चैप्टर्स आपके तैयार हो गए उन चैप्टर्स को अब फुल रिवीजन करना होगा। अगर आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम है, रिवीजन के लिए भी आप कुछ ऐसा टेक्निक जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस पर भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। पर ये जो हमारा है उसमें मैं ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो रिवीजन करना है। अब रिवीजन का जो मेरा टारगेट रहता है वो टारगेट रहता है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब कि एक बार आपने फिजिक्स सेकंड बुक जो है उसको पढ़ लिया, ऐसे आपको 5 बार करना है। जब आप 5 टाइम्स कर लेंगे, इवन जब आप दूसरे या तीसरे तक पहुंचेंगे ना, उसके बाद आपकी रफ्तार काफ़ी बढ़ जाएगी, और रफ्तार बढ़ जाएगी और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको दिमाग में एकदम याद हो जाएंगी, आपकी तैयार हो जाएंगी। और हमको यही तो करना है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो हमको याद रहे, ताकि एग्जाम के टाइम पर हमको टेंशन ना हो। एक कहावत है ना, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो उस चीज़ को सही करने के लिए हमको ये इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब रिवीजन भी हमारा हो गया, है ना। बार बार बच्चे सोचते हैं ना, अभी कितने लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे कि हो सकता है लास्ट में कोई जादू की पुड़िया निकल के आएगी और उसका मैं शरबत बना के पी लूँगा और मेरा बोर्ड बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे वादे मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और मैं चाहता हूँ कि आप जागरूक रहें, समझें चीज़ों को। मैंने भी 12th का एग्ज़ाम अपने दम से दिया था, मेरे टीचर्स जा कर के उन एग्ज़ाम्स को नहीं दिए थे, है ना। तो ऐसे ही आपका ये लड़ाई है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, कोई आपकी जगह नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आपको बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा अपने आप को कि मुझे करना है, क्योंकि फेलियर होने का कोई रीज़न आप नहीं दे सकते। कोरोना सबके लिए था, आपके लिए नहीं है ना। मानता हूँ कि कोरोना के साथ आपके लिए बहुत मुश्किल रही कोरोना में पढ़ाई करना, कभी ऑनलाइन क्लास थी, कभी ऑफलाइन क्लास थी, लेकिन ठीक है, सारे बच्चे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं सबके लिए ये सेम कॉज है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं है। तो आप इसको इशू नहीं बना सकते।
या फिर आप मैदान छोड़ के भागना सोच रहे हैं, ये तो सबसे वाहियात आइडिया है ना। तो बहाने तो बहुत सारे हैं, अगर गिना जाए बहानों को ना तो इनफाइनाइट है, बहानों की काउंटिंग नहीं हो सकती। पर हाँ, हमारे सामने जो चुनौती है, जो भी चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करना है और भिड़ना है, करना है। तो ये तरीका हो गया, आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई आपकी जगह नहीं आएगा कि भाई लाओ तुम्हारी लड़ाई आधी मैं लड़ लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बस आपको गाइड दे सकते हैं, समझा सकते हैं, जहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे वो चीज़ें कर सकते हैं। तो बात रही चैप्टर्स तैयार करना है, फिर रिवीजन करना है। रिवीजन का मेरा चैलेंज होता है बच्चों को 5 टाइम्स कम से कम आपको रिवाइज करना होगा। अब बात आती है टिप्स की और ट्रिक्स की, क्या आप अप्लाई करेंगे जिससे आपको थोड़ा और सहूलियत होगी। पहली बात जो आपको करनी चाहिए वो है अपने ऊपर भरोसा रखें। जो आपने पढ़ाई करी है, अपने नॉलेज पे भरोसा रखें। डरे नहीं, घबराएं नहीं, पैनिक नहीं होना है, तैयारी करना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि अपने ऊपर जब आपका भरोसा डगमगा जाएगा ना, तो फिर आप कितना भी पढ़े रहेंगे वहाँ आप नहीं लिख पाएंगे। ये सबसे बड़ी खामी है जो बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है। वो पैनिक कर जाते हैं और जब उनको परफॉर्म करना होता है वहाँ वो परफॉर्म नहीं करते। मिलते हैं बच्चे मुझसे, पर्सनली मिलते हैं, मैं जानता हूँ सबको पर्सनली, उनके अंदर बहुत गट्स है, बहुत उनके अंदर पोटेंशियल, लेकिन लास्ट टाइम पे जहाँ पे कुछ करना चाहिए वहाँ पे वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना हेजिटेट हो जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं। अब जब इतना तुम घबरा जाओगे तो बर्बाद तो कर ही लोगे ना पेपर। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैंने जो पढ़ाई करी है, मैंने जो सीखा है वो एकदम सही है, मैं अच्छे से करके आऊँगा। ये माइंडसेट है, ऐसा माइंडसेट आपका बनना चाहिए। बस एक बार मोमेंटम तुमने गेन कर लिया ना, तो फिर वो हार्दिक पांड्या वाला याद करो, मैच जो था जिसमें दे दनादन छक्का वो मारता है, फिर कोई भी बॉलर आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपके साथ भी है, एक बार आपका मोमेंटम बन जाएगा ना तो अच्छा रिजल्ट आपका आना तय है। और फिर पेपर कितना भी टफ हो, कुछ भी हो, जब आप मोमेंटम में रहेंगे तो आप अच्छा करके आएंगे 100%। और कुछ बातें, आंसर लिखने की टेक्निक का प्रैक्टिस करिए। आंसर कैसे लिखना है, अभी आप पिछले 1-2 साल से ना उतने अच्छे से आपकी पढ़ाई हुई नहीं है। अभी पिछला जो पेपर आपने दिया है वो MCQs का दिया है, तो MCQ वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपने किस तरीके से सॉल्व किया, क्या मेथोडोलॉजी लगाया, क्या आपने भारत माता की जय की, पता नहीं, कुछ तरीके होते हैं ना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के और किसी ऑप्शन पे लगा दिया आपने, है ना। तो कुछ भी तरीका है आपका, लेकिन ऑप्शन आपका सही था इसलिए आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये तो टेक्निक होता है MCQs को करने का, लेकिन ये रिटन एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे। जितने स्टेप्स आपके सही होंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इनको समझना है कि कैसे मैं क्वेश्चन को करूँगा ताकि मेरे को ऑप्टिमम मार्क्स मिले, जो हमारे एक क्वेश्चन के लिए असाइंड मार्क्स हैं वो सारे के सारे मिले। तो ये कुछ प्रॉब्लम रहती है बच्चों में, बच्चे इसका आंसरिंग अच्छे से नहीं कर पाते। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, आंसरिंग कैसे करनी है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो लेके उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा, रिवीजन को भी समझाने की कोशिश करूँगा। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में टाल मटोल की आ गई है भावना, जिसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन इंग्लिश में, तो अगर ऐसा कुछ है उससे कैसे बचा जाए, स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर आपको सॉल्यूशंस लेके आऊँगा और आपकी पूरी मदद करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। मीनवाइल चैप्टर्स को तैयार करने के तरीके क्या हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारी वीक में 4 क्लासेस लाइव होती हैं। मंडे और ट्यूसडे होती है 12th के लिए, वेडनेसडे और थर्सडे होती है 11th वाले हमारे पोर्शन के लिए, 11th क्लास के लिए। तो अभी एग्ज़ाम तक मैं पूरा फोकस कर दूंगा 12th के लिए, तो हो सकता है वीक में 4 क्लास कर देंगे। अगर आप लोगों की इच्छा होगी, आप लोग कहेंगे, तो वीक में 4 क्लास या 3 क्लास हम देंगे लाइव, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। उसमें जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये टॉपिक्स वीक हैं जिन पे मैं आसानी से आकर के उन चीज़ों को बता सकूं, आपका वो डाउट दूर कर सकूं। फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पूरा सिनारियो है। फिर टेलीग्राम पे आप मेरे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर्स वगैरह हैं, वो मैं टाइम पे शेयर करते रहता हूँ, तो आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आपने जो खुद अपना किया है उससे कर सकते हैं। रिवीजन के लिए रिवीजन सीरीज़ हमारी चलेगी लाइव सेशन, तो उनको आप ज्वाइन करेंगे, बेहतर आपको फ़ायदा होगा उससे भी, ठीक है। तो ट्रिप्स एंड टेक्निक्स में पहला तो ये हो गया कि आपको अपना पेशेंस नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। दूसरा, आंसर लिखने की टेक्निक पता होनी चाहिए। और तीसरी, कोई एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम पार कर सकते हो, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और बढ़िया से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं क्लास में। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।